ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज की कड़ी में हम देखेंगे ओम मंडली को अब लोक लाज, भय और निंदा की परीक्षाओं का भी सामना करना पड़ा। इस प्रकार बहुत नर नारी ज्ञानामृत पीते, अच्छे नियमों का पालन करते अपने जीवन का कल्याण कर रहे थे। परंतु ऐसा हुआ कि कई माताओं के पति, जो कि अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ काल के लिए विलायत में गए हुए थे, अब जब वापस लौटे तो उन्होंने भोग विलास की कामना की। विषय विकारों के प्यासे पति अपनी कामचेष्टा पूरी न होने के कारण अबला नारियों पर अत्याचार करने लगे। वे उन्हें ओम मंडली में जाने और ज्ञानामृत पीने से रोकने लगे। परंतु जिन्होंने इतने समय से ज्ञानामृत पीकर अपने जीवन को पावन बनाया था, अब वे शक्तिमय आत्माएं अपने ऊपर काम कटारी कैसे चलाने दे सकती थी? वे अमृत पिए बिना कैसे रह सकती थी? जिन्हें यह निश्चय हो चुका था कि अब परमपिता परमात्मा पवित्र सतोप्रधान सृष्टि की पुनः स्थापना करना चाहते हैं और हमें अब आसुरी कर्म छोड़ देवी देवता बनना है। वे आत्मा का हनन करने वाले इस हलाहल विष का कैसे सेवन कर सकती थी? वे तो अब ज्ञान की मस्ती में गीत गाया करती थी। अतः वे विनम्र भाव से हाथ जोड़कर पति से कहती, आत्मन, हम आपके और विश्व के कल्याण की कामना करती है और इस घर को वेश्यालय की बजाय शिवालय अथवा मंदिर बनाना चाहती है। आप श्री नारायण के समान देव स्वभाव को धारण कीजिए और हम श्री लक्ष्मी के समान देवी बनेंगी, तो यह घर पावन तथा स्वर्गतुल्य हो जाएगा। आर्यपुत्र, अब क्यों न हम अपनी पतित गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम अर्थात आश्रम के समान पवित्र बनाएं। देखो, आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है। हाँ, केवल हमारा इतना दृष्टिकोण अवश्य बदला है कि अब हम आपको आत्मिक दृष्टि से देखती है और आपसे आत्मिक ही स्नेह करती है। आप भी परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं, हम भी प्रभु पुत्री हैं। अतः आओ, इस परमपिता के साथ हम दोनों का जो नाता है, उस नाते को सामने रखकर धर्म अर्थात पवित्रता के मार्ग पर चले। देखो, हम घर गृहस्थ के सभी धर्मानुकूल कर्तव्य को पहले से भी अधिक उत्तरदायित्व और परिश्रम से निभाएंगी। जो कार्य हमने पहले शायद कभी नहीं किया था, वह भी हम करेंगी। यहाँ तक कि यदि आपको थूकना होगा तो हम पिकदान की बजाय अपने हाथ भी आगे करने के लिए संकोच नहीं करेंगी। परंतु अब हम ज्ञान गंगाओं को, शिव शक्तियों को, ज्ञान परियों को, प्रभु पुत्रियों को स्वीकृति और सहयोग दो कि हम इस घर को पावन बनाएं। इस पर लगे माया के दाग धब्बों को धो डालें तथा मनोविकारों को राख कर दें। आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत किया करो। अब प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अब कलयुग का अंत होने वाला है। समय को पहचानो, हमारी बात मान लो। आप भी ज्ञानामृत का एक प्याला पीकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लो। सहयोग दो कि हम अपने गृहस्थ को कमल पुष्प के समान बनाएं। हम आपसे केवल पवित्रता की ही भीख मांगती है। यह पवित्रता ही हम आत्माओं की प्यास है। हम आत्माओं ने अनेक जन्म विषय विकारों में गोते लगाए हैं, परंतु हम ज्ञान मेराओं को अब इस एक जन्म के शेष थोड़े से समय के लिए तो पवित्र रहने दो, क्योंकि हमने अब काम को मन से निकालकर श्याम को अथवा राम को उसमें बिठाया है। इस प्रकार वे अपने अपने पति को पवित्र बनने के लिए प्रेरणा देती थी। परंतु उन माताओं का यह अनुनय विनय, उनका निवेदन आवेदन उल्टे मटके पर पानी की तरह अथवा रेत पर घी की तरह व्यर्थ ही जाता था। जैसे अफीमची अफीम के बिना या शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, और हाय शराब दो शराब
इस प्रकार फरियाद करता है, वैसे ही वे भी हाय विकार हाय विष इस प्रकार काम भोग के लिए व्याकुलता प्रकट करती। काम की कामना पूर्ण न होने से उनमें क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होती और उससे उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता और वे बड़ी निर्दयता से मारते पीटते। पत्नी कहती कि विष छोड़ अमृत पियो, परंतु पति कहता हमें तो विष का प्याला चाहिए। वास्तव में एक विशेष बात यह भी हुई थी कि 2-3 महिलाओं को उनके पतियों ने बहुत मारा पीटा था, यहाँ तक कि उन्हें चोटें भी लग गई थी और उनसे खून भी निकला था। उन्होंने उन महिलाओं के जेवर उतार लिए थे, उनका स्त्री धन भी ले लिया था और जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे उनको फाड़कर उन्हें घर से निकाल दिया था। उन माताओं ने दूसरे दिन ओम मंडली के सत्संग में पहुंचकर दूसरी माताओं बहनों को अपना हाल सुनाया। जब सभी ने देखा कि उन माताओं को ऐसा पीटा गया है कि उन्हें निशान पड़ गए हैं और उन अबलाओं का मायके से लाया गया जेवर आदि भी उतार कर उन्हें घर से निकाल दिया गया है, तो इस दृश्य का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा, क्या इस समाज में स्त्रियों का बस यही मान है? जिसे धर्म पत्नी कहा जाता है, वह जब धर्म के मार्ग पर चलती है तब क्या अपने मंतव्य के अनुसार साधना करने का उसे यह दंड मिलता है? उसे अर्धांगिनी अर्थात हाफ पार्टनर कहा जाता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में तो उसे एक पशु की भांति बुरी तरह पीटा जाता है। अतः इस वृत्तांत से माताओं का मन टूट गया और कन्याओं ने सोचा कि हम ऐसा विवाह नहीं करेंगी जिसके परिणाम स्वरूप यह हालत हो। हम ऐसे कामी, क्रोधी और विकारी मनुष्य से शादी नहीं करेंगी। अतः उन्होंने इस प्रकार एक गीत बना लिया। खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना। हे आजकल के विकारी बने नर, क्षणिक प्रेम में फंस तबाह न होना। खाते मांस मदिरा बने सर्वभोगी, ऐसे विकारी का दर्शन न करना। खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना। करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना। स्वधर्म न भूले घड़ी एक बीजो, ऐसे पति का पल्ला तुम पकड़ना। स्वयंवर लिए खूब सोचो विचारो, सीता सती सम गले फूल धरना। फलेगा फूलेगा गुल जो खिलेगा, जगत का उद्धार वह निश्चय समझना। सोचने की बात है कि माताओं कन्याओं ने अपनी ही माता जाति का जो तिरस्कार देखा और उन पर अत्याचार भी देखा, तो उन्होंने स्वयं अपने मन से ही पवित्र रहने का निर्णय किया था। इसमें बाबा क्या कर सकते थे? बाबा तो गीता के ये महावाक्य सुनाया करते थे कि हे वत्स, काम ज्ञानवान मनुष्य का महाशत्रु है, अथवा काम, क्रोध और मोह नरक के द्वार है। इन महावाक्यों को सुनकर काम विकार को छोड़ने का निर्णय तो माताओं ने स्वतः अपनी ही इच्छा से किया था। अतः यदि बाबा उनसे कहते भी तो वे फिर काम क्रोध को नहीं अपनाती, परंतु लोग उनकी भावना को न समझकर उन पर बहुत अत्याचार करते थे। उन कामातुर पति लोगों ने तो क्या, उनके माता पिता और बुजुर्गों ने भी धर्म शर्म छोड़कर उन माताओं से आग्रह किया कि पति से वासना भोग करो। न केवल इतना ही किया, बल्कि वे एक कमेटी बनाकर अपना पंचायत लेकर बाबा के पास आए। उन्होंने दादा के सामने ऐसी 3 माताओं का मामला रखा जिन्होंने कि अपने अपने पति को विषय भोग के लिए इनकार कर दिया था। वे पति लोग खूब शराब पीने व कबाब खाने वाले थे और विलायत से लौटकर आए थे। विषय भोग का प्रस्ताव अस्वीकार होने पर उन्होंने उन महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया था। सिंध में
उस अत्याचार की खूब चर्चा चल पड़ी थी। एक पति ने तो न्यायालय में मुकदमा भी चालू कर दिया था। तो आगे इस कहानी में क्या होता है, ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।